नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए बात करते हैं, हम आज निफ्टी कहाँ पर काम कर सकता है और कल हमने क्या डिस्कशन मार्केट के लिए किया था। देखिए, मैंने एक नया चैनल आपके लिए बनाया हुआ है ना? और मैं चाहता हूँ कि आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिले, जिससे कि मैं और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। मैंने एक मार्केट में एंट्री कैसे करना है, कैसे मार्केट को समझना है, उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। वो भी आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और नहीं तो मैं इसकी लिंक भी आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूँगा। ठीक है, दूसरी बात मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप इस चैनल को प्यार दें और अपना सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें, और मैं आपके लिए डेली एनालिसिस वीडियो भी लाऊँगा और मैं कल से लाइव भी रहूँगा ड्यूरिंग द मार्केट, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। देखिए, मेरा फ़ोकस मार्केट में चीज़ों को सीखने के ऊपर है कि हम जितना ज़्यादा मार्केट में लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा हम चार्ट को पढ़ना सीखेंगे, उतना ज़्यादा हम मार्केट में पैसा कमा सकते हैं या मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं। देखिए, पैसा कमाना और मार्केट में रहना, ये दोनों चीज़ें बहुत एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आप जितना ज़्यादा लंबे समय तक मार्केट में रहते हैं, आप सर्वाइव कर पाते हैं मार्केट में, उतना ज़्यादा आप आगे चल के पैसा कमा सकते हैं। है ना? और यदि आपने 1 या 2 लॉस करने के बाद ही आप मार्केट से बाहर हो गए, तो फिर आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि आपको लगने लगा कि अब आप यहाँ पर ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, तो फिर आपका यहाँ से मार्केट में बने रहना आपका मुश्किल हो जाता है। तो जितना ज़्यादा लंबा समय आप स्पेंड करेंगे, जितना ज़्यादा लंबा समय आप चार्ट को देखेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपको इंडिपेंडेंट होते चले जाएँगे आप, और आपकी ट्रेडिंग जो है उतनी अच्छी होती चली जाएगी। आपको ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट आपसे बातें करने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा कि ये चार्ट आपसे क्या कह रहा है। आपको ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ नज़र आने लगेगा और आपको ये ट्रेड नज़र आने लगेगी कि हमें यहाँ पर ट्रेड लेनी है। आपको ये सपोर्ट नज़र आने लगेंगे कि ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाके रह जाएगा। ये आपको रेजिस्टेंस नज़र आने लगेंगे कि ये रेजिस्टेंस है। ये ऐसा होगा, लेकिन जब आप यहाँ पर समय देंगे, आप लर्निंग को सीखेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और आप पूछिए। जितना ज़्यादा आप पूछेंगे, उतना ज़्यादा हम आपके सवालों के जवाब देंगे और आपके लिए वीडियोज़ लेकर हम आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, कल मार्केट कहाँ काम कर सकता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो सबसे पहले आप जाइए वन डे के चार्ट पर, है ना? हम चलते हैं वन डे के चार्ट पर और देखते हैं कि मार्केट हमारे साथ क्या कर रहा है, क्या हमसे बोल रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप लोग एक चीज़ समझ जाएँ, ये चार्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा है, मैंने एक छोटा चार्ट लगाया है जिससे कि आपको थोड़ा-सा क्लियर हो सके। यहाँ देखिए, मार्केट आपको एक ज़ोन में फँसती हुई नज़र आ रही है। इस तरीके से मार्केट यहाँ पे हो सकता है कि अभी 1 से 2 दिन और समय स्पेंड करे। ये समय ऐसा है जहाँ पर आपको अपने पैसे को सेफ करके रखना है, ना कि यहाँ पर एक कॉल ले लिया, फिर ये सॉरी ये पुट ले लिया आपने, है ना? यहाँ पे पुट ले ली, यहाँ पर आपने कॉल ले ली, फिर यहाँ पुट ले ली, फिर यहाँ कॉल ले ली, फिर 2-3 पॉइंट पे लगा कि नहीं, नहीं, नहीं ये तो गलत हो गई, फिर आपने काट लिया। हम यहाँ पर नर्वस होंगे, हम डरेंगे और डर में हम गलत ट्रेड में बैठ जाएँगे, जो कि आपके लॉस का कारण बनेगी। हमें अपने लॉसेस को बचाना है, आज नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने ये दिन आपके लिए ट्रेड का नहीं था, ये दिन आपके लिए ट्रेड का नहीं था, आज का दिन आपके लिए ट्रेड का नहीं था, तो क्या करेंगे? हम वेट करेंगे। हम वेट करेंगे और वेट करने के बाद हमें जिस दिन भी ट्रेड मिलेगी, उस दिन हमारे मान के चलिए आपकी 4, 5, 6 दिन, 10 दिन का आपका सारा लॉस कवर हो जाएगा। बस आप ज़रा-सा वेट करिए। ट्रेडर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, वो वेट नहीं करता, उसको वेट करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? ये दिन देखिए आपके लिए यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, एक रेंज में है। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं एक्सपायरी के दिन सोचा हुआ था कि एक्सपायरी को ट्रेड करूँगा, लेकिन एक्सपायरी के दिन मुझे कोई ट्रेड मिली नहीं। जिस पॉइंट पे मैं चाह रहा था कि मुझे ट्रेड मिल जाए, उस पॉइंट पर जाकर मुझे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ₹1 की भी ट्रेड नहीं करी एक्सपायरी के दिन में, और मेरी पूरी एक्सपायरी ऐसे की ऐसे निकल गई, है ना? विदाउट एनी लॉस। उसके बाद से 2 दिन हो चुके हैं, आज तक मुझे कोई ट्रेड नहीं मिली और मैं ट्रेड के लिए वेट कर रहा हूँ, है ना? तो मैं आप सबसे कहता हूँ कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, यदि पैसा होगा तो आज नहीं, हम कल ट्रेड कर लेंगे, ठीक है? तो ये एक ज़ोन है यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये ज़ोन मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, है ना? 26,000 यहाँ पर आ रहा है, 26
थाउजेंड यहाँ पर, और ये जो हमारे पास लाइन आ रही है ये आ रही है कहीं ना कहीं 25,800 के आसपास में, है ना। तो ये एक हमारे पास 250 से 300 पॉइंट के आसपास की एक रेंज बन गई है, 350 की, है ना, जहाँ पर मार्केट आके फंसती हुई नजर आ रही है। यदि मार्केट इस को तोड़ता है, या तो गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल के यदि मार्केट इसको तोड़ देता है, तो हमारे पास कम से कम 150 पॉइंट का एक गैप ये है, मार्केट कहीं ना कहीं 620 तक आ सकती है ना, या हम इसको मोस्ट प्रोबेबली मान लें तो 600 तक भी मार्केट हमको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकती है ना। यदि मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो एक हमारे पास ये गैप है, इस गैप को मार्केट फिल कर सकती है। अब इसको हम लेके चलते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, जिससे कि हम जिस पर हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो हम पहले वहां पर देख लेते हैं कि क्या कहता है मार्केट। 1 सेकेंड, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। ये सॉरी, ये देखिए 15 मिनट का चार्ट मैंने आपके लिए लगा दिया दोस्तों। 15 मिनट का चार्ट आपके लिए साफ साफ आपको यही चीज दिखा रहा है कि मार्केट इस जोन में फंस रही है ना। इस जोन में मार्केट फंसती हुई नजर आ रही है। यहाँ दो सपोर्ट लेके, यहाँ रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से अपने इसी पॉइंट पर आ गई। कल मार्केट ने थोड़ी अच्छी तेजी दिखाई और ऊपर सस्टेन करके क्लोज भी किया। मुझे लग रहा था कि आज मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करके यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर की तरफ चलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने कल की सारी तेजी को आज लाके यहाँ पर जीरो कर दिया, है ना। तो अब क्या लग रहा है कि मार्केट में हो सकता है कि एक वीकनेस का दौर बना रहे और मार्केट इसी तरीके से कहीं क्लोज करती है, या तो कल मार्केट गैप डाउन ओपन होती है। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो और हमारे इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक मार्केट पहुंचे, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। ये सारे पॉइंट आप मिला लेंगे, तो यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और फिर ऊपर चलती है तो हम जाने देंगे, और इस पॉइंट के आसपास कहीं एक पी की पोजीशन देखेंगे जो कि हमें नीचे की तरफ लेकर आएगी, और हम अपना पॉइंट 600 के आसपास या 625 के आसपास में हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। देखिए अभी छोटे प्रॉफिट लेने का समय है, बहुत बड़े प्रॉफिट लेने का समय नहीं है, या तो ट्रेड नहीं करने का समय है। कि आप, यदि आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, आपके पास कोई अच्छी ट्रेड नहीं बनी, तो प्लीज आप ट्रेड ना करें। अपने पैसे को बचा कर रखें एक अच्छी ट्रेड के लिए, क्योंकि जिस दिन आपके पास अच्छी ट्रेड आएगी हो सकता है उस दिन आप इन छोटी छोटी ट्रेड में पैसा के नुकसान करके और आप अपने आप को वहां पर कम पैसे में खड़े हो जाएं। ठीक है, ये हो गया गैप डाउन के केस में। यदि मार्केट गैप अप खुलती है तो हम अब मार्केट में कोई भी कॉल की ट्रेड इस पॉइंट के 26,025 के ऊपर ही बनाएंगे, प्राइस एक्शन देखने के बाद कि मार्केट यहाँ पर किस तरीके से प्राइस एक्शन बनाती है ना। यदि मार्केट इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के ऊपर चलती है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, और 26,250 के ऊपर हम एक कॉल की ट्रेड देखेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 26,000 के आसपास का ही होगा। 20 से 25 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रखेंगे अपना यहाँ पर। फ्लैट के केस में मैं कहूँगा आपको, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो फिर मैं मार्केट को इसी जोन में, इस पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड को समय स्पेंड करते हुए देखूंगा, या मार्केट फिर से फ्लैट ओपन होने के बाद इसी रेंज में फंस सकती है। तो यहाँ पर मेरे लिए नो ट्रेडिंग है, हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये मैंने आपसे तीनों जो सिनेरियो हो सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी पर बात कर ली है। प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका क्या विज़न है, आप मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आपको भी लगता है कि मार्केट में ये इस समय हमें ट्रेड नहीं करना है, और हमें अपने पैसे को बचा कर रखना है। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। और दूसरी बात रही मेरे चैनल की, तो मैंने एक नया चैनल आप सबके लिए फॉर्म किया है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं करता हूँ, जो भी मैं सिखाता हूँ, मैं वो आप तक पहुँचा सकूँ, और आप तक भी वो सारी चीज़ें पहुँच सकें। हम यहाँ कोई टिप्स नहीं देंगे आपको, कोई भी आपको हम शॉर्टकट नहीं बताएंगे। आपको सीखना है, आपको लर्निंग लेनी है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।